बेनिफिशियरी किस तरह से ऐड किया जाता है वो मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से बेनिफिशियरी को फंड ट्रांसफ़र किया जाता है। अपने ऑनलाइन SBI अकाउंट में लॉगिन करने के बाद पेमेंट्स ट्रांसफर्स टैब पर जाएं। यदि आपको अपने किसी अकाउंट जैसे PPF में फंड ट्रांसफ़र करना हो तो उसके लिए फंड्स ट्रांसफ़र ऑन SBI अकाउंट ऑप्शन में जाएं। यदि आपको SBI बैंक के ही किसी बेनिफिशियरी को फंड ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए अकाउंट्स ऑफ अदर्स विद इन SBI ऑप्शन में जाएं। और यदि आपको किसी अन्य बैंक के बेनिफिशियरी को फंड ट्रांसफ़र करना हो तो उसके लिए अदर बैंक ट्रांसफ़र ऑप्शन में जाएं। इन तीनों ही ऑप्शन में फंड ट्रांसफ़र करने की प्रोसेस एक जैसी ही है। मैं अदर बैंक बेनिफिशियरी को फंड ट्रांसफ़र करना चाहता हूं, इसलिए इस ऑप्शन में जा रहा हूं। अब यहां आपको 3 तरह के ट्रांजैक्शन टाइप दिखाई देते हैं। यदि आपको तुरंत किसी बेनिफिशियरी के खाते में फंड ट्रांसफ़र करना हो तो IMPS ऑप्शन सिलेक्ट करें। इसकी सहायता से आप मैक्सिमम 2 लाख रुपए पर डे का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और ये सुविधा 24 घंटे 7 दिन चालू रहती है। दूसरा है RTGS यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसके द्वारा फंड ट्रांसफ़र करने की मिनिमम लिमिट 2 लाख रुपए है और 2 घंटे में बेनिफिशियरी के खाते में फंड ट्रांसफ़र हो जाता है। तीसरा ऑप्शन है NEFT यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इसकी कोई मिनिमम लिमिट नहीं है और मैक्सिमम लिमिट 10 लाख रुपए है। इसके सहायता से फंड ट्रांसफ़र करने में थोड़ा समय लगता है। यहाँ नीचे RTGS और NEFT की टाइमिंग दी हुई है। आप चाहे तो इन्हें पढ़ सकते हैं और इनके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए नीचे दी हुई लिंक्स पर जा सकते हैं। मैंने यहाँ सिलेक्ट किया IMPS और अब आगे बढ़ने के लिए क्लिक करेंगे प्रोसीड बटन पर। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। यदि आप बेनिफिशियरी को उसके अकाउंट नंबर और IFS कोड की हेल्प से फंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो पर्सन टू अकाउंट यूजिंग IFS कोड ऑप्शन सिलेक्ट करें। और यदि आप बेनिफिशियरी को उसके MMID की हेल्प से फंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ से पर्सन टू पर्सन यूजिंग MMID ऑप्शन सिलेक्ट करें। मैंने ये पहला ऑप्शन सिलेक्ट किया। अब प्रोसीड बटन पर क्लिक करें। अब आपके जिस अकाउंट से फंड ट्रांसफ़र होगा वो ऑलरेडी यहाँ सिलेक्टेड होगा। यहाँ वो अमाउंट एंटर करें जो कि आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। यहाँ से आपको फंड ट्रांसफ़र करने का पर्पस सिलेक्ट करना होगा। जो भी पर्पस हो उसे सिलेक्ट करें या फिर अदर्स ऑप्शन सिलेक्ट करके आप खुद कोई पर्पस यहाँ एंटर कर सकते हैं। पर्पस सिलेक्ट करने के बाद यहाँ नीचे आपने जितने भी बेनिफिशियरी ऐड किए हुए होंगे उनकी लिस्ट दिखाई देगी। आपको जिस बेनिफिशियरी को फंड ट्रांसफ़र करना हो उसे सिलेक्ट करें। अब यदि आप टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ना चाहें तो इस लिंक पर क्लिक करके आप उन्हें पढ़ सकते हैं और उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए इस चेक बॉक्स पर क्लिक करें और फिर सबमिट बटन पर क्लिक करें। ये डिटेल्स वेरिफिकेशन पेज आ गया है। इसे एक बार अच्छी तरह से चेक कर लें, जैसे कि बेनिफिशियरी का नाम, फंड ट्रांसफ़र का अमाउंट इत्यादि। और फिर इसे कंफर्म करने के लिए कंफर्म बटन पर क्लिक करें। अब आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक हाई सिक्योरिटी पासवर्ड आएगा। उसे यहाँ एंटर करके कंफर्म बटन पर क्लिक करें। ये देखिए मैसेज आ गया है कि IMPS फंड ट्रांसफ़र सक्सेसफुली हो गया है। तो इस तरह से आप ऑनलाइन SBI के माध्यम से फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और यदि आप हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।